अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, एक अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो कि फ़ीमेल के लिए एक अच्छा टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। वो है मेंस्ट्रुएशन का अमल या पीरियड या मेंसेस या हैज़ का ज़्यादा आना। उनके बारे में बात होगी, उस मौजू पर बात होगी। अक्सर औरतों को ब्लीडिंग या पीरियड या मेंस्ट्रुएशन का अमल ज़्यादा होता है, वो क्यों होता है, किन वजूहात पर होता है। और बाज़ औक़ात औरतों को ये मसला होता है कि उनके पीरियड आते ही नहीं है, मेंस्ट्रुएशन का अमल होता ही नहीं है, मेंसेस आते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं आते, वो उनकी चंद वजूहात हैं। उनको बताने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुस्तफ़ीद होते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। बात को आगे बढ़ाते हैं कि पीरियड या मेंसेस क्यों नहीं आते। पहली बात तो ये है कि उन मरीज़ों में पीरियड या मेंसेस नहीं आते जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, जिनकी एचबी लेवल बहुत ही कम होती है, न होने के बराबर होती है। इसकी वजह से भी पीरियड सही नहीं आते, खुलकर नहीं आते। जिनकी एचबी लेवल कम होती है, कमज़ोर होते हैं, उनको सिर्फ निशान आता है, एक थोड़ा सा निशान या दाग होता है बस। इसके अलावा उनको खून नहीं आता। उनके नलों में या मसाने में दर्द महसूस होता है, पीछे कमर में, पीठ में दर्द महसूस होता है, लेकिन पीरियड खुलकर नहीं आते। दूसरी बात यह है कि जो औरतें या फीमेल मोटी होती हैं, उनकी वजह से उनके हार्मोन्स का जो है अमल वो ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से इनके पीरियड सही नहीं आते। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो सही काम नहीं करते, सही अपने लेवल पर नहीं होते। इसके अलावा पीरियड इस वजह से भी नहीं आते जो मरीज़ या फीमेल्स परेशानी की वजह से सुकून की दवाइयाँ खाती हैं या ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जो कोई फ़ायदा नहीं देती, पेन किलर वगैरह कोई और दवाइयाँ खाने से इनसे भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आते, सही टाइम पे नहीं आते। इसके अलावा खाने पीने में कोई गर्म चीज़ खा ली या कोई ठंडी चीज़ खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे मेंस्ट्रुएशन के अमल को नुकसान हो और वो पीरियड सही ना आए। बाज़ औक़ात पीरियड आने होते हैं 28 दिन के बाद, वो आ जाते हैं 30 दिन के बाद या 31 दिन के बाद। बाज़ औक़ात फ़ीमेल का जो पीरियड सर्कल है वो होता है 30 दिन का, लेकिन वो 1-2 दिन ऊपर या नीचे करके आ जाते हैं। मरीज़ को टेंशन और उलझन होती है कि मेरे पीरियड आने थे 28 तारीख को या 31 तारीख को या 30 तारीख को, लेकिन उस डेट को नहीं है। और इसके अलावा मसला होता है जो औरतें वॉक करती हैं या वर्जिश करती हैं, ठीक है, उनके पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बाज़ औक़ात। इसके अलावा आबो हवा का बहुत रोल होता है इसमें, यानी कि मरीज़ किसी गर्म इलाके में रह रहा है या ठंडे मरतूब इलाके में चला गया तो वहाँ उसके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं आएंगे सही। ये भी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा जो फीडिंग प्रॉब्लम भी होती है, बाज़ औक़ात औरतों में ये दूध पिलाने के मसाइल से भी होता है। ठीक है, ये सारी आगे वजूहात, और इन वजूहात की वजह से अक्सर मैरिड औरतें या शादीशुदा औरतें पीरियड सही ना आने की वजह से ये समझती हैं कि हमारा हमल ठहर गया है या हमल हो गया है, या ऐसे दिमाग में या दिल में सोच विचार शुरू हो जाते हैं कि हमें अभी वक्फ़ा करना था, हमारी हमल ठहर गया है, बच्चा हो गया है, हमल हो गया है। लेकिन ये झूठ होता है। अक्सर औक़ात जिनके साथ ये मसला होता है वो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर से मशवरा लें और डॉक्टर साहब से दवाई लें ताकि ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो जाए, ये मसला ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर मरीज़ इस टेंशन से, बहुत ही परेशानी से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं या बहुत ही मोटे हो जाते हैं। ये मसले मसाइल होते हैं इसमें। इन मेंसेस की ना आने की वजह से बाज़ औक़ात औलाद नहीं होती या हमल नहीं ठहरता, या हैज़ कम हो जाते हैं, मेंसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इस मर्ज़ में हैज़ नहीं आता, कुछ मुद्दत
آ کر پھر رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اگر آتا ہے تو شدت سے اور تکلیف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خون کی کمی کی وجہ سے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اور جس مریض کا خون یہ مینسز یا حیض کا خون نہیں آتا اس کا رنگ پیلا زردی میل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسم پر زردی اور کمزوری چھا جاتی ہے، سستی اور کیلی میں رہتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا کہ مریض جہاں پڑا ہے پڑا رہے، اور بعض اوقات اسے سر میں بھی درد ہوتا ہے اور پیٹروں میں بھی درد ہوتا ہے، یعنی کہ پیریڈز آتے ہیں جو اس کی وجہ سے نلوں میں اور پیچھے پیٹھ میں سر میں شدید درد ہوتا ہے جب تک مینسز نہیں آتے۔ اگر آتے ہیں تو تھوڑے سے آتے ہیں، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی کارآمد ہے، جو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے، ایسا نسخہ کہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ آپ لوگ بنائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، فیمیل حضرات کے لیے تحفہ ہے، اور انشاءاللہ یہ دعائیں دیں گی اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جن جن ماؤں بہنوں اور فیمیلز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی اور فائدہ اٹھائیں گی اور دعائیں دیں گی، ٹھیک ہے۔ میں نسخہ بتانے والا ہوں، نسخہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا جو نسخہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اور فون نمبر دیا گیا ہے، اس پر رابطہ کر کے فون بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور مشورہ